हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फाबुल चौधरी। जैसे कि मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बेसिक बताया कि यहाँ से कैसे मूव कर सकते हैं। जिसने नहीं देखा जाके वीडियो देखो। तो आज मैं आपको प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन मूव कैसे करता है वो आपको बताऊंगा। तो वो ध्यान से सुनना, समझना, सीखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्राइस एक्शन का कोर्स मैंने डाला हुआ बेसिक का, वो आप जाके चेक कर सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, कैसे यहाँ से यूँ मूव करता है फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो कैसे प्राइस एक एक प्राइस बना के ऊपर की तरफ जाता है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि एक प्राइस होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा के बताता हूँ। ये प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दी ये प्राइस। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर लगा देते प्राइस। जब 1235 की प्राइस हमने लगा दी है। ठीक है, तो ये प्राइस जो ऊपर मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो हमको कल या परसों या जब भी इस प्राइस पे जब भी मूवमेंट आए, मार्केट आए, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करके फास्ट मूव करने वाला है। तो जैसे कि यहाँ से आप देखोगे ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन होने के बाद ये प्राइस पे आने के बाद 1235 पे आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ आया। फिर यहाँ से इस प्राइस को लेकर इस प्राइस में टच करके फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो आप देखोगे ना, ये मार्केट जो जब भी इस प्राइस को टच करती है ना, तो नीचे की तरफ जाता है। देखो, जब भी ये प्राइस टच करती है तो नीचे की तरफ जाता है। देखो, तो एक प्राइस आप पकड़ के रखते हो ना, तो इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको पहले वाला भी ये आप देखोगे ना, इसको टच किया फिर ऊपर गया, इसको टच किया फिर ऊपर गया, इसको टच किया फिर ऊपर गया। तो ये प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, प्राइस का मतलब ये होता है कि एक प्राइस हमने बुक की है, इस प्राइस पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, रजिस्टर ले रहा है एक ही प्राइस पे, तो यहाँ से प्राइस एक्शन एक्टिव होता है। ठीक है, वो प्राइस राउंड लेवल बन जाता है कि 1235 जब राउंड लेवल बन रहा है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक में, तो ऐसे ही प्राइस एक्शन का एक राउंड लेवल बन जाता है। तो एक की लेवल पे आने के बाद, एक की प्राइस के आने के बाद वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाता है या ब्रेक करता है, तो वो प्राइस एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जब भी यहाँ पे सपोर्ट लेने लगता है तो वो एक्टिव हो जाती है। तो उसको ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करके सपोर्ट लेकर फिर नीचे की तरफ जाता है, तो प्राइस एक्टिव हो जाती है। जब भी वो प्राइस एक्टिव होती है ना, तो आप समझो कि जब भी मार्केट कंटिन्यू मूव करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर भी उस प्राइस को टच करेगा ना, इस प्राइस को टच करेगा, इसको प्राइस को पाने की कोशिश करेगा, तो आप यहाँ से आराम से सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो। क्योंकि मार्केट यहाँ से इस प्राइस का आने के बाद ऊपर की तरफ मूव या नीचे की तरफ मूव जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, कि हमने यहाँ प्राइस एक्शन को पकड़ा है। ठीक है, प्राइस एक्शन को पकड़ने के बाद यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया चलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से मार्केट आया, इस प्राइस में आया, तो हमको वेट करना है इस प्राइस। अभी यहाँ से हमने प्राइस एक्शन हमने बुक किया कि यहाँ पे हमको प्राइस 1235 पे जब भी आएगा मार्केट, तब हमने इसको पकड़ना है या हमको ट्रेड करना है। हमने यहाँ पे सोचा, ठीक है, इस प्राइस पे आने के बाद करेंगे। ठीक है, तो मार्केट इस प्राइस पे आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। ठीक है, 2 दिन तक नहीं आया। ठीक है, आया नहीं। ठीक है, जब भी आया, आने के बाद यहाँ पे देखोगे, आने के मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने पर मार्केट इस प्राइस को क्लोज किया। ठीक है, हमने इस प्राइस पे हमने सेल लिया। ठीक है, पुट में एंट्री ली या हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर आया, इस प्राइस पे ऊपर आने की कोशिश की, पर ये ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया। तो हमने फिर से यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे सेल किया, फिर सेल किया, फिर इस प्राइस पे टच किया, फिर हमने फिर से सेल किया। तो आप देख सकते हो आराम से एक ही प्राइस से हिसाब से हमने कितना प्रॉफिट बना दिया। ठीक है, आराम से नीचे आया, फिर भी हमने वेट किया होता ना, देखो अब फिर भी हमने वेट किया होता तो भी हमारा लॉस नहीं होता। ठीक है, इस प्राइस पे यहाँ पे आके भी मार्केट फिर से नीचे गिरा, तो एक प्राइस राउंड लेवल बन जाता है। ठीक है, ये राउंड ICICI बैंक का बन गया है। तो ये इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। एक प्राइस एक्शन एक ही मूव के हिसाब से चल सकता है। अभी हम दूसरी प्राइस एक्शन बना के कोशिश करते हैं। अभी आप देखोगे ना, दूसरे प्राइस एक्शन ढूंढता हूँ। अभी इसको हटा देते हैं। अब ये यहाँ पे रखते हैं, इस यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, हम इसको प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जब भी ये लेवल बनेगा 1239 का, ठीक है, 1239 का लेवल बनेगा। जब भी 1239 को लेवल को टच करेगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा तो वो करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सोचा कि ये हमने राउंड लेवल बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं गया, नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे टच किया। ठीक है, टच किया, टच करने के बाद फिर से मार्च के नीचे की तरफ गया। शॉर्ट पोजीशन हमको लेनी है तो आराम से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने सोचा कि इस प्राइस पे आएगा तो हम फिर से ट्रेड लेंगे, तो ये प्राइस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, इसको जब जब भी टच किया ना, इसको टच किया हमने, इसी कैंडल में हमने एंट्री ली होती तो आराम से एक लंबा ट्रेड शॉर्ट करके बैठे होते ना, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता ICICI बैंक में। तो आपको एक प्राइस आपको कैचअप करनी है। एक प्राइस कोई भी आप एक प्राइस को पकड़ोगे ना तो मज़ा आएगा। अभी आप देखोगे ना, तो कंटिन्यू नीचे गया। ठीक है, नीचे होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, फिर से वो प्राइस आएगी। ठीक है,
आने के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर आया, तो हमको ये क्या करना है, यहाँ पे जो गैप डाउन या गैप अप होने हो जाता है ना एक ही प्राइस के ऊपर या नीचे, तो हमको उसको इग्नोर करना है। जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अभी इग्नोर कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि ये हाई इसका है ना, ये नीचे की तरफ आके फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं। अब इग्नोर इसलिए करेंगे बाकी यहाँ पे ओपन हुआ और इस प्राइस को टच किया तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर कब करेंगे, जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होने के बाद फिर से बॉडी ऊपर के लिए ली तो उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर ऐसा बनेगा ना तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर मार्केट गया ऊपर, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस प्राइस को हमारा एक्टिव हुआ, ठीक है। फिर से ये प्राइस हमारी एक्टिव हुई, एक्टिव होने के बाद आराम से हमने ये प्रॉफिट बुक कर दिया। देखो एक्टिव जब भी इस प्राइस पे आता है एक बड़ा मूव देता है, जब भी इस प्राइस पे आता है एक बड़ा मूव देता है। तो आप देख सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से मस्त मूव कैचअप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन पकड़नी है, एक प्राइस को आपको सोच लेना है, जब मार्केट ओपन होता है तब आपको ट्रेड करने से पहले आपको सोच लेना है इस प्राइस पे आने के बाद मैं ट्रेड लूँगा पुट की तरफ या बाई की तरफ, एक प्राइस के हिसाब से ही ट्रेड लूँगा। तो वो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तब लेना है, और नीचे की तरफ ब्रेक होना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी ब्रेक होता है उस टाइम हमको लेना है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट, ठीक है। तो आपको वो सोच लेना है। तो प्राइस आपको बुक कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट ओपन हो उसके बाद एक दो कैंडल बनने के बाद हमको प्राइस को देखना है किस तरफ प्राइस जा रही है और कौन सी प्राइस पे कहाँ पे बन रहा है। जैसे कि मैंने 2 बार एग्जांपल बताया है, एक प्राइस आपको बुक करनी है, जैसे कि अभी 1240 का हमने बुक प्राइस एक्शन बनाया था, 1240 का हमने प्राइस एक्शन बनाया था। ऐसे एक प्राइस एक्शन आपको बना देनी, एक नंबर आपको बुक कर लेना है, कोई भी जैसे भी इसका भाव चला इसके हिसाब से हमको एक नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम उसी नंबर पे जब भी टच करेगा, जब भी ब्रेक करेगा, जब भी ब्रेक डाउन करेगा, तब हम उसी के हिसाब से जब मूव करेगा तो उसी हिसाब से मूव करेंगे। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है एक प्राइस के आने के बाद मूव करता है। तो और मैंने ये दूसरा भी बताया हुआ है बेसिक में, अब वो भी मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जब भी टच होता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, हाई लो बना के जाता है ऊपर। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिक का भी ध्यान में रखना है और ये प्राइस एक्शन एक्टिव कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।